नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक बोल। दोस्तों, इस वक्त पूरे देश में यूएस एड को लेकर के बहुत बड़ा हंगामा मचा हुआ है। जिस तरीके से सत्ता पक्ष हो या अमेरिका से डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान, जिसने विदेशी फंडिंग वाले जितने भी सत्ता पक्ष के आरोप जो विपक्ष पर लगते रहे हैं, उसको लेकर के ऐसा लगता है जैसे एक चिंगारी फेंक दी है और उससे आग जो है वो भड़क गई है, क्योंकि इस तरह के आरोप वैसे भी सत्ता पक्ष विपक्ष पर हमेशा से लगाता रहा है। और उसमें प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के बाद में डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस एक बयान ने यहां पर भारत में हलचल पैदा कर दी है और विदेशी फंडिंग वाले जो आरोप हैं उनको हवा दे दी है। लगातार यूएस एड को लेकर के दोस्तों यहां पर माहौल गरमाया हुआ है और किस तरीके से विपक्ष पर लगातार ये आरोप लगा है कि वो यूएस एड के जरिए 21 मिलियन डॉलर जो हैं उन्होंने वहां से पाए हैं और फिर वो कहां गए, क्या किया, इसके ऊपर कोई बात नहीं। लेकिन ये कहा डोनाल्ड ट्रंप ने कि वो जो पैसा है 21 मिलियन डॉलर, वो मोदी सरकार को हटाने के लिए या मोदी को इलेक्शन न जीते इसके लिए वो कहीं ना कहीं वो पैसा यहां पर काम में लिया गया। ये कहना है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। President Trump, first of all, congratulations for the fantastic 24 days of your presidency. Historic and unprecedented decisions that you made, transformational reforms. I'm particularly impressed by the expose on USAID. And I would like you to share with us if you think USAID had a role in election interference in the US in 2020 and Indian elections in 2024. Yeah, I think they probably tried. We're looking to go to a system now much different where one-day voting, voter ID, and we have to do that, and paper ballots. ये बयान दोस्तों आपने सुना और इसके अपने मायने हैं। हालांकि आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसा नहीं है कि कभी गलतियां नहीं करते। इससे पहले भी ऐसे कई वीडियोस वायरल हुए हैं, खास करके अगर आपने वो भी देखा हो जिसमें ब्रिक्स देशों की जब वो व्याख्या करते हैं तो उन्हें यह पता नहीं है कि वहां पर जो लास्ट का ब्रिक्स का जो लास्ट का एस है वो स्पेन नहीं, साउथ अफ्रीका है। तो इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप गलतियां नहीं करते। उन्होंने बस एक शगुफा छोड़ दिया बिना ये सोचे कि इसका असर हमारे देश पर या जिन देशों के लिए वो इस तरह की बातें करते हैं उसके ऊपर क्या पड़ता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप इलॉन मस्क को हमेशा अपने आसपास रखते हैं। हर चीज में आपको इलॉन मस्क उनके आसपास दिखाई देंगे। बहुत अच्छी दोस्ती एक तरीके से आप कह सकते हैं उनकी। जब प्रधानमंत्री मोदी दौरे पर गए तब भी आपने देखा होगा कि इलॉन मस्क एक तरफ, प्रधानमंत्री मोदी और पूरा डेलीगेशन बैठा है भारत का, पूरे जो अधिकारी हैं, बड़े बड़े जो मंत्री हैं वो बैठे हैं, और एक तरफ इलॉन मस्क बैठा है अपनी पत्नी और बच्चों के साथ। मतलब ये फॉर्मल मीटिंग थी, इनफॉर्मल मीटिंग थी। और इस पूरी एक फोटो को लेकर के आप जानते हैं कि विदेशी यूट्यूबर्स ने भी या पॉडकास्टर्स ने भयंकर मजाक उड़ाया कि एक देश के राष्ट्र अध्यक्ष मिल रहे हैं और वहां पर इलॉन मस्क अपनी पत्नी के साथ पहुंच जाते हैं और मोदी ने पूरा डेलीगेशन वहां पर बिठाया हुआ है। अगर पारिवारिक रूप से ही ये मुलाकात करनी थी तो मोदी को अकेले वहां पर बैठ जाना चाहिए था। इस तरह की खबरें भी यहां पर चली थी और इस पूरे मामले को किसी न किसी तरीके एक किरकिरी के तौर पर इसको देखा गया। तो इस पूरे मामले पर काफी ज्यादा फजीहत हुई थी। बहरहाल इलॉन मस्क जो है, मेरे कहने का मतलब यहां पर उस इंसिडेंट से यही है कि इलॉन मस्क जो है वो इस तरह की बयानबाजी करते रहते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। और आप जानते हैं कि पहले भी इलॉन मस्क जो है कुछ भी कहकर निकल जाते हैं। और जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि ये जो आपने कुछ कहा है ये तो गलत कहा है आपने, ये तो गलत है, तो उन्होंने कहा मैं ऐसी कई सारी चीजें ऐसे कहने वाला हूं जो कि गलत है। तो कुल मिलाकर के उनका मतलब यह है कि ये बहुत ज्यादा उनके लिए हास्यास्पद है, मजाकिया है, उनके लिए इसकी बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है। लेकिन हमारा भारत जैसा देश जो है उसके ऊपर उसकी क्या इंपैक्ट पड़ती है ये उन्होंने वहां नहीं सोचा। तो यूएस एड को लेकर के जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दे दिया है कि उन्होंने 21 मिलियन डॉलर जो है भारत को दिए गए हैं, और ये यहां पर देना इसलिए था क्योंकि वो प्रधानमंत्री मोदी की जो सरकार है उसको अस्थिर करने के लिए उसका उपयोग कहीं ना कहीं किया गया।
बहुत बड़ा इस पर बवाल मचा, लगातार जॉर्ज सोरोस हो चाहे यूएस एड को लेकर के हो, लगातार विपक्ष को घेरा जाता रहा सत्ता पक्ष के द्वारा, और कहीं ना कहीं ये साबित इससे करना चाहते थे कि विदेशी फंडिंग के जरिए हर बार ऐसा होता है कि देखिए प्रधानमंत्री मोदी की सरकार जो है वो अस्थिर करना चाहते हैं। आपको याद हो तो सदन के अंदर निशिकांत दुबे, जिसे डिग्री दुबे भी कहते हैं, वो इस मुद्दे को लेकर के बार बार उठाते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि जब भी संसद का सत्र चलने वाला होता है उससे पहले कोई विदेशी मामला इस तरीके से आ जाता है। तो इससे कहीं ना कहीं इस तरीके से चीजें कनेक्ट करने की कोशिश की गई ताकि यह बताया जा सके कि विपक्ष ही है जो संसद चलने नहीं देता, सदन चलने नहीं देता, और जनता के पैसों की बर्बादी होती है, साथ ही साथ जरूरी मुद्दों पर बात नहीं हो पाती। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिसके ऊपर अब यूएस एड को लेकर के एक अलग नजरिया अपनाया जा रहा है। दोस्तों, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर ये यूएस एड है क्या, और उसके बाद मैं आपको एक शॉकिंग न्यूज बताऊंगी कि यूएस एड का डोनाल्ड ट्रंप ने जो बयान दिया, जो ये $21 मिलियन की बात कही, इसका जब फैक्ट चेक हुआ तो क्या गजब की बात निकल कर आई, ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। लेकिन पहले आप ये समझिए कि यूएस एड है क्या। दोस्तों, यूएसएड यानी यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट अमेरिकी सरकार की एक ऐसी एजेंसी है ये जो अंतरराष्ट्रीय मानवीय और विकास सहायता प्रदान करती है। इसकी स्थापना 1961 में राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने शीत युद्ध के दौरान सोवियत प्रभाव का मुकाबला करने के उद्देश्य से की थी। यूएस एड का मुख्य काम संघर्षरत और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण देशों को गरीबी, बीमारी और अन्य संकटों को कम करने में मदद करना है। यह विकासशील देशों की आर्थिक वृद्धि का समर्थन करता है और उन्हें वैश्विक व्यापार में भाग लेने की क्षमता का निर्माण करने में सहायता करता है। यूएसएड स्वास्थ्य सेवा, खाद्य सहायता और आपदा राहत जैसे क्षेत्रों में सहायता प्रदान करता है। तो अब तक आप ये तो समझ गए दोस्तों कि यूएस एड का मतलब ये जो विदेशी फंडिंग जो है वो गलत तर्कों में, गलत अर्थों में न लेकर के और सही तरीके से एक देश जब दूसरे देश की मदद करता है, ये तब काम करता है यूएस एड, ना कि किसी सरकार को अस्थिर करने के लिए या किसी निजी फायदे के लिए ये उपयोग में होता है। बहरहाल, इस पर कांग्रेस ने जब ये बवाल उठा था और जब ये बयान आया था तो इसके ऊपर कांग्रेस के जो पवन खेड़ा है, कांग्रेस ने किस तरीके से इसके ऊपर प्रहार किया था। पवन खेड़ा ने क्या कहा था आपकी स्क्रीन पर। पवन खेड़ा कहते हैं कि भाजपा आईटी सेल के कूली शीला दीक्षित जी का नाम लेकर सोच रहे हैं कि हमें शर्मिंदा कर देंगे, जबकि ये तो गर्व की बात है। WHO ORS की पहल शुरू की थी। तुम लोग ही पहले यूएसएड, जॉर्ज सोरोस और वैश्विक सहयोग को बदनाम करते हो और फिर अपने घरेलू नाकामियों से ध्यान भटकाने के लिए बाहरी दखल का बहाना बनाते हो। जब पकड़े जाते हो तो बेवकूफी भरी बातें करने लगते हो। हम तो शासन और भू राजनीतिक में वैश्विक सहयोग की भूमिका को मानते हैं। अब जाओ अपने मालिक के पास दुम हिलाते हुए और पूछो उसको, सरकार को यूएसएड से कितने पैसे मिले थे। उससे पूछो कि यूएसएड ने कैशलेस इकोनॉमी का समर्थन क्यों किया था। पूछो किसके दबाव में उसने नोटबंदी लागू की थी। और तब तक चुप रहो और बैठ जाओ, और हां, अपनी जुबान नहीं, सिर्फ अपनी दुम हिलाते रहो। यह पूरा बयान यूएसएड को लेकर के जब ज्यादा हंगामा हुआ तो पवन खेड़ा की ओर से आया, जिसमें उन्होंने कहा कि इस तरह की चीजें हम नहीं करते हैं। हम तो एक वैश्विक सहयोग को लेकर के आगे चलते हैं जिसके अंदर एक देश दूसरे देश की मदद करता है जब उसको बहुत ज्यादा जरूरत होती है, फिर चाहे वो विकासशील, विकसित होने की राह में कोई मदद चाहिए हो, कोई बीमारी हो। जैसा कि मैंने आपको अभी पूरा समझाया, इन परिस्थितियों में यूएसएड जो है वो काम करता है। लेकिन यहां पर किस तरीके की खबरें फैलाई गई कि पता नहीं यहां पर मोदी सरकार को अस्थिर करने के लिए इस तरह की चीजें की जा रही है, विदेशी फंडिंग हो रही है। अब गोदी मीडिया ने इस चीज को कैसे चलाया, चलिए ये भी जरा आपको बता देते हैं। आपकी स्क्रीन पर किस तरह की हेडिंग्स जो है वो यहां पर चली है। टाइम्स नाउ नव भारत में जो हेडिंग चली, $21 मिलियन का मोहरा कौन कौन बना। यहां पे राहुल गांधी है, डोनाल्ड ट्रंप है, मोदी है।
और जॉर्ज सोरोस का यहाँ पर फोटो है, जिसका इस मुद्दे से, इस बात से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप सोचिए कहीं पर भी कोई भी बात होगी तो राहुल गांधी पर सीधा निशाना जरूर जो है टारगेट किया जाएगा, सीधा निशाना उन पर किया जाएगा। उसी को लेकर के इस तरह की ये हेडिंग थी। दूसरा न्यूज पाठशाला टाइम्स नाउ नव भारत का ही है, उसमें लिखा गया ट्रंप ने मोदी को वो नाम सौंप दिए हैं जो एजेंडाधारियों के पैसे से देश बर्बाद करने में लगे थे। इसके अंदर भी मोदी, डोनाल्ड ट्रंप, राहुल गांधी और जॉर्ज सोरोस हैं। फिर आता है इंडिया टीवी। आज की बात में लिखा जाता है, क्या भारत के चुनाव में अमेरिका की दखलंदाजी हुई? यूएसएड फंडिंग पर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या दावा किया? टाइम्स नाउ नव भारत, ट्रंप का महाखुलासा, मोदी को हराने के लिए यूएस से बम्पर पैसा, ट्रंप ने साजिश करने वाले एजेंडाधारियों के नाम सौंपे, डीप स्टेट पर बड़ी गहरी गवाही, भारत में खलबली, सुशांत बी सिन्हा के साथ देखिए फाइनल प्राइम टाइम। टाइम्स नाउ नव भारत का ही एक और हेडिंग है, डोनाल्ड ट्रंप ने साजिश करने वाले एजेंडाधारियों के नाम पीएम मोदी को सौंपे, अब क्या करेंगे पीएम मोदी? क्या करेंगे पीएम मोदी? जिस बात का कुछ अता है न पता है, कौन से नाम सौंपे, किसके नाम सौंपे, किसको सौंपे, कुछ पता नहीं, कोई सिरा नहीं, इसका कोई आधार नहीं, कोई खबर नहीं है, कोई ऐसा डेटा नहीं है, कुछ नहीं, लेकिन बस गोदी मीडिया है और इस काम पर लग गई है। और किस तरीके से आपको बेवकूफ बनाते हैं और आपको ये महसूस करवा देते हैं कि वाकई विपक्ष जो है वो मोदी जी की सरकार को गिराना चाहता है और उसके लिए उसको विदेशों से फंडिंग होती है, और वो विदेशों से जो फंडिंग होती है वो यूएस एड के जरिए होती है, और वो डोनाल्ड ट्रंप किसी तरीके से स्वीकार कर रहे हैं। तो सत्ताधारियों को एक तरीके से मौका मिल जाता है और यह कहने का कि हाँ देखिए, हमने कहा था कि हमारी सरकार को गिराने के लिए विदेशों से फंडिंग आ रही है। जबकि अब आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीरें आ रही है वो आप देखिए, लेकिन उससे पहले एक खुलासा, जो एक फैक्ट चेक की बात मैंने वीडियो शुरू करते वक्त कही थी, वो ये है दोस्तों कि यूएस एड के मामले में इंडियन एक्सप्रेस ने एक पूरी रिपोर्ट छापी है, आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है, और इसके अंदर साफ साफ शब्दों में यह था कि जब इसकी गहराई से पड़ताल की गई तो 2008 के बाद से यूएस एड का पैसा जारी नहीं हुआ, और उसके बाद में जो पैसा जारी हुआ, जिस 21 मिलियन डॉलर की बात की जा रही है, डोनाल्ड ट्रंप जिस 21 मिलियन डॉलर की बात कर रहे हैं, वो यूएस एड का पैसा भारत को नहीं बल्कि बांग्लादेश को मिला है। भारत को ऐसा कोई पैसा मिला ही नहीं है। अब आप सोचिए कि कितनी बड़ी साजिश है। साजिश कैसे, और यह कितनी पुरानी और लंबी प्लानिंग है, यह आपको कैसे पता चलेगा? तो देखिए आपकी स्क्रीन्स पर, आप जानते हैं कि जब चुनाव हुए थे तो कांग्रेस के खाते फ्रीज कर दिए गए थे। खुद कांग्रेस के पास चुनाव लड़ने का पैसा नहीं था। आप सोचिए, विपक्ष का पूरा पैसा ब्लॉक, खाते फ्रीज। 21 मिलियन डॉलर अगर उनके खातों में आए होते तो सबसे पहले बीजेपी को पता नहीं चल जाता। और आपको लगता है कि ऐसी चीज वो छोड़ते, ऐसा मुद्दा वो छोड़ते, या उनकी गोदी मीडिया ये सारे जितने पिछलग्गू है ये छोड़ देते? उसके बाद में आप देखिए एक ट्वीट आपकी स्क्रीन पर, यह ट्वीट है 21 मार्च 2023 का, जब मोदी जी डॉक्टर राजीव जे शाह से मिलते हैं। ये यूएस एड से जुड़े हुए हैं और उन्होंने डॉक्टर राजीव जे शाह से जब वो मिले थे तो उन्होंने लिखा, इट वॉज एन ऑनर मीटिंग ऑनरेबल पीएम ऑफ इंडिया Narendra Modi and discussing ideas about renewable energy and new approaches in agriculture to lift up families and communities, if committed to bolstering the long-standing partnership with the people of India। 2023 में प्रधानमंत्री मोदी यूएस एड से जुड़े हुए एक अधिकारी से मिलते हैं, यह प्रामाणिक है। उसके बाद में एक और ट्वीट आपकी स्क्रीन पर,
ये है 26 जुलाई 2022 का। दोस्तों बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत पहले से होनी शुरू हो जाती हैं। बीजेपी जो कुछ आपके सामने लाती है, जो कुछ आपसे कहती है, या गोदी मीडिया जब तक उस पर शोर मचाना, उस पर नाचना चालू करता है, उससे बहुत पहले ये प्लानिंग्स शुरू हो जाती है और आप तक पहुंचते पहुंचते वो एक बहुत लंबी प्लानिंग का हिस्सा होकर के पहुंचती है। तो 26 जुलाई 2022 का ये ट्वीट है जो डॉक्टर एस जयशंकर, जो कि अभी विदेश मंत्री हैं, वो वहां पर एक अधिकारी से मिलते हैं जिसका नाम है समंथा पावर, और ये यूएसएड की अधिकारी हैं। उनसे वहां पर मिलते हैं, साथ ही साथ ट्वीट में लिखते हैं, प्लीज टू मीट USAID Administrator Samantha Power today, discussed global development prospects in the context of food, energy, and debt challenges. Also exchanged views on further expanding the India-US partnership. ये एक और सबूत है। साथ ही साथ USAID के साथ में रिलायंस ने बहुत काम किया है दोस्तों, और रिलायंस के जो अंबानी जो मालिक हैं वो किसके संपर्क में हैं और किसके ज्यादा समर्थन में हैं, ये भी भारतवर्ष से छुपा नहीं है। साथ ही साथ दोस्तों देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के अभी सीएम हैं, उन्होंने भी यूएसएड के साथ में बहुत काम किया है। तो स्मृति ईरानी यूएसएड के साथ उसमें बहुत सारा ब्रांड एम्बेसडर रही हुई है उन कामों की। तो आप सोचिए कि बीजेपी का इतना ज्यादा इन सब चीजों से मिलना, मतलब सारे सबूत इन्हें कहते हैं सबूत। जो ये सारी चीजें आपके सामने रखी जा रही है, ये सबूत है, ना कि गोदी मीडिया की जो हेडिंग से जिस तरीके से उतने नाम सौंपे, इतने आज ये हो जाएगा, इसका कोई आधार नहीं है, कोई नाम नहीं सौंपे, कोई उसकी बात नहीं है। लेकिन ये सारी चीजें दोस्तों आप सोचिए 2022-23 से क्यों भाजपा के सारे मंत्री अधिकारी या ये लोग क्यों मिल रहे हैं यूएसएड के उससे जुड़े लोगों से, उनके अधिकारियों से क्यों मिल रहे हैं। साथ ही साथ ये बाइट आप देखिए, ये पूरी वीडियो में बताया जा रहा है कि किस तरीके से $100 मिलियन जो है वो कोरोना के टाइम पर भारत को दिए गए थे। देखिए एक बार आप। Shipments have been. So 6 air shipments funded by USAID have departed the United States, 5 of which have already arrived in India. These flights include health supplies, oxygen supplies, N95 masks, rapid diagnostic tests, and medicine. And these are a lot of the components that the Indian government has expressed a vital need for. More flights are on the way, with total assistance expected to exceed $100 million. At the request of the government of India, USAID provided these urgently needed supplies to the Indian Red Cross to ensure they reach those most in need. देखा आपने, $100 मिलियन भारत को दिए गए थे कोरोना के टाइम पर। कितना उसका उपयोग हुआ, कहां उसका उपयोग हुआ। कोरोना जैसे मुश्किल हालातों में $100 मिलियन की मदद अगर विदेशों से आई है, अगर अमेरिका से आई है, तो वो पैसा कहां गया? क्योंकि वो पैसा तो सीधा सीधा भाजपा को मिला था। पीएम केयर्स फंड का हिसाब नहीं दे पाए, तो इस और $100 मिलियन का हिसाब न जाने कब और कहां दे पाएंगे। एक टीका जिसके ऊपर सब तरफ थैंक यू मोदी जी लिखवाया था, वो टीका ही लोगों को अब हार्ट अटैक दे रहा है। ये भी रिसर्च, ये स्टडी आ गई थी सब तरफ, और फिर थैंक यू मोदी जी हटाना पड़ा था। याद होगा आपको, कोरोना के वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर मोदी जी का फोटो और थैंक यू मोदी जी, बड़े बड़े होर्डिंग सब जगह लगवाए गए थे। कुल मिलाकर के दोस्तों इन सारी बातों का कोई आधार नहीं है, और जितना कुछ USAID से जो कुछ जुड़ा हुआ आ रहा है, हालांकि फिर कहती हूं कि ये बुरा नहीं है। पवन खेड़ा ने जिस तरीके से कहा कि वैश्विक सहयोग की भावना होती है इसके अंदर, लेकिन किसी को इस तरीके से बता देना कि ये तो विदेशी फंडिंग है और मोदी सरकार को अस्थिर करने के लिए या उनकी सरकार गिराने के लिए इस तरह की कोई विदेशी फंडिंग हो रही है, तो ये बातों का कोई आधार नहीं है। लेकिन इन तमाम चीजों में जिस तरीके के सबूत जो दिखाई दे रहे हैं वो इशारा यही कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, यूएसएड के जिस $21 मिलियन की बात हो रही है, वो पैसा भारत आया ही नहीं है, वो पैसा बांग्लादेश के पास गया है। तो ये पूरा का पूरा जो प्रोपेगेंडा रचा गया था, इस पूरा प्रोपेगेंडा की कोई भी उसके अंदर
इस पूरे का पूरा प्रोपेगेंडा के अंदर कहीं कोई सच्चाई साबित नहीं हुई। गोदी मीडिया ने पूरा नाच गा के देख लिया, सारे जो मंत्री, सारे जो सांसद हैं, वो उन्होंने आरोप लगा करके देख लिए, बड़ा इसको मुद्दा बनाने की कोशिश कर ली। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से वहां पर मिल करके आए हैं सबसे, और ये तमाम बातें, और एक बात और अगर आपको याद हो तो देखिए, जब प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप ने जब वहां पर एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो वहां पर एक महिला पत्रकार पहुंची थी। किस तरीके से उन्होंने यूएसएड को लेकर के सवाल किया था। सबसे पहले तो इनको, क्योंकि पूरी वीडियो चलाऊंगी, आप सुनिएगा ध्यान से कि कैसे तो पहले डोनाल्ड ट्रंप की चाटुकारिता हुई है, कितनी तो तारीफें हुई है। डोनाल्ड ट्रंप भी खुश, उन्होंने कह दिया आई लाइक हर। इतनी ज्यादा तारीफें हुई है क्योंकि आदत वही लगी हुई है, और वहां पर लोग आसपास हंस रहे हैं लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। सुनिए एक बार, उस वीडियो को पूरा देखिए, आप समझेंगे, और आगे जो वो सवाल पूछती हैं वो भी आप समझिएगा। देखिए। President Trump, first of all, congratulations for the fantastic 24 days of your presidency. Historic and unprecedented decisions that you made, transformational reforms. I'm particularly impressed by the expose on USAID. And I would like you to share with us if you think USAID had a role in election interference in the US in 2020 and Indian elections in 2024. Yeah, I think they probably tried. We're looking to go to a system now much different, where one-day voting, voter ID, and we have to do that. And paper ballots. We want paper ballots. ये पूरा का पूरा सब कुछ फिक्स्ड है। पहले जो मंत्री हैं, जो अधिकारी हैं, वो वहां पर जाकर मिलते हैं, यूएसएड को लेकर के सारी चीजें सारी आगे बढ़ती हैं। उसके बाद में वहां पर जब मोदी जी जाते हैं तो जो पत्रकार वहां पर जाते हैं वो उस पर सवाल पूछते हैं, और जब पूरा सब कुछ सेट हो जाता है तो फिर यहां पर आकर गोदी मीडिया के अंदर एक टूल किट, ये फेवरेट शब्द है भाजपा का, तो ये टूल किट सीधा का सीधा गोदी मीडिया के हाथों में थमा दिया जाता है। और जिस तरीके से मैंने आपको सारी चीजें दिखाई, किस तरीके की हेडलाइंस और खबरों के साथ में गोदी मीडिया लगातार इसको एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है, और ये जताने की कोशिश कर रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को तो बहुत खतरा है भाई, सरकार को तो ये कभी भी गिराने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसी विदेशी फंडिंग को लेकर के विपक्ष जो है इस तरह की सारी प्लानिंग कर रहा है, इस तरह से उनके खिलाफ एक चक्रव्यूह रच रहा है। तो इन तमाम दावों की पोल जो है वो खुल गई है। बहुत सारी बातों की भाजपा की अपनी पोल खुल गई है कि वो $100 मिलियन कहाँ है। कोरोना के अंदर अगर इतना केओस क्रिएट हुआ था, लाशों के अते पते नहीं मिल रहे थे, गंगा में लाशें मिल रही थी, ऑक्सीजन सप्लाई थी नहीं, टीके पता नहीं क्या कैसा, सारी अव्यवस्थाएं उस वक्त सामने थी। वो $100 मिलियन आखिर गए कहाँ? न पीएम केयर्स फंड का पता है, न उन $100 मिलियन का पता है। तो ये सवाल तो उठेंगे। साथ ही साथ इंडियन एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट से यह खुलासा हो गया कि वो पैसा भारत नहीं आया था, वो बांग्लादेश गया था। तो अपने आप में इस पूरे प्रोपेगेंडा की पोल खुल गई। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। जाते जाते चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार।